इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल से दिखाई जाती है, जिसमें हम बात करते हैं जूलिया नाम की लड़की को। वो एक अमेरिकन है, जिसकी वजह से उसे रोमानिया नहीं आती। उसका हस्बैंड उसे रोमानिया में लेकर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड रोमन है। साथ ही उसकी वहाँ जॉब लगी होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ता है। और शिफ्ट होने के फ़ौरन बाद हम देख सकते हैं कि जूलिया को उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग से कोई शख्स घूर रहा होता है, जिसे पहले वो जूलिया इग्नोर कर देती है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से वो शख्स इन्हें ऐसा देख रहा है। दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि जूलिया का हस्बैंड फ्रांसिस घर से जॉब के लिए निकल जाता है, तो जूलिया इस सिटी को देखने के लिए बाहर की तरफ घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके वो थोड़ी बहुत रोमानिया सीख रही थी, पर इसे करते करते काफ़ी हफ्ते बीत जाते हैं। लेकिन जूलिया ये नोटिस करने लगती है कि वो शख्स आज भी इन लोगों को वैसे ही घूरता है। अब उसे देखकर जूलिया को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बार भी अपने हस्बैंड फ्रांसिस को नहीं बताती। लेकिन जब वो लोग एक दिन रात में सैर कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ इन्हें पता चलता है कि पास ही बिल्डिंग में किसी लड़की का मर्डर हो गया है। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वही सारी बातें न्यूज़ में चल रही होती हैं, जिसे ट्रांसलेट करके जूलिया का हस्बैंड उसे बताता है कि एक लड़की का मर्डर हो गया है। इससे इसके घर वाले काफ़ी परेशान हैं, लेकिन वो इसे ये नहीं बताता कि किस वजह से और किस तरह इस लड़की का मर्डर हुआ है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो सारी बातों को सुनकर जूलिया थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। इसके बाद इसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो जवाब में यही कहती है कि एक शख्स है जो उसे विंडो से बार बार घूरता है। लेकिन हम देखते हैं कि जूलिया ऐसे ही कहती है कि ये मेरा वहम होगा, जिसके बाद वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। और फिर रात के वक्त उसके हस्बैंड के दोस्त डिनर के लिए वो जाते हैं, तो उनसे पता चलता है कि जिस लेडी का मर्डर हुआ था, इसका सर नहीं था। इस तरह काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ की न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से सभी पुलिस वाले इस किलर को द स्पाइडर का नाम देते हैं। इन सारी बातों से डिस्टर्ब होकर जूलिया घर से बाहर चली जाती है, जहां इसकी मुलाकात इसकी नेबर्स अरीना से होती है। अरीना इसे बताती है कि अगर मेरे ज़्यादा शोर मचाती हूँ तो बस मेरे डोर पर लॉक कर देना। और फिर दूसरे दिन जब जूलिया सिटी की तरफ घूमने के लिए निकलती है, तो इसी दौरान वो ये नोटिस करती है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। इससे बचने के लिए वो मूवी थिएटर की तरफ चली जाती है, तो वो ये नोटिस करती है कि वो शख्स बिल्कुल इसके पीछे बैठा है। और घबरा कर वो एक स्टोर में चली जाती है, लेकिन वो शख्स फिर भी इसका पीछा करता रहता है, जिससे डर कर वो स्टोर से निकल कर चुपके से अपने घर की तरफ चली जाती है। और घर जाने के बाद वो इतनी परेशान होती है, और उसका हस्बैंड भी इस बात को नोटिस करके इससे यही पूछता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। वो जवाब में आज भी यही कहती है, सारी मुश्किलें बयान करती है कि एक शख्स उसका पीछा कर रहा है। की वजह से उसका हस्बैंड फ्रांसिस उसे फिर से वही स्टोर में ले जाता है, जहाँ जाकर वो शख्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि इसे उस वक़्त की वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाई जाए। वो शख्स ठीक वैसा ही करता है, जिसे देखने के बाद जूलिया का हस्बैंड उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि वो शख्स उसका पीछा नहीं कर रहा, बस वो भी शॉपिंग करने के लिए गया था। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। इस बात से जूलिया काफ़ी अपसेट हो जाती है, और दूसरी तरफ इसका हस्बैंड उसको ख्याल रखने के लिए कहता है और वापस जॉब पे चला जाता है। लेकिन इससे आज आने में काफ़ी देर हो गई थी। इसी दौरान जूलिया के डोर पर किसी का लॉक होता है। जब वो डोर ओपन करती है तो इसे ओल्ड वुमेन नज़र आती है, जो इसे रोमानिया में कुछ कह रही होती है, लेकिन उसे उस औरत की बात समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो लेडी वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम अरीना को देख सकते हैं, जो जूलिया को ड्रिंक के लिए अपने घर बुलाती है, जहाँ जाकर जूलिया थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन इसी दौरान अरीना के घर पे कोई लॉक करता है। अरीना से समझाती है कि वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही शहर में चलने वाले इन सारी मर्डर की वजह से वो घर में एक राइफल अपनी सेफ्टी के लिए घर में छुपा कर रखती है, जिस बारे में वो जूलिया को बताती है। और जब हम जूलिया वापस अपने घर आकर आराम करने की कोशिश कर रही होती है, तो इसी दौरान इसे वो शख्स नज़र आता है जो इसे देख रहा होता है। जूलिया उसे देखने के लिए कुछ हरकत करती है, तो बदले में वो भी एक हरकत करता है। तो जूलिया उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है, और जैसे ही उसका हस्बैंड घर आता है तो वो उसे इस बारे में बताती है, जिसकी वजह से वो पुलिस बुलाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस सारी चीज़ों की तहकीकात करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पुलिस वाले को
और जूलिया के हस्बैंड को उसकी बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो सामने की अपार्टमेंट में जाकर चेक करते हैं। जब पुलिस वाला और इसका हस्बैंड लौट आते हैं तो इसका हस्बैंड जूलिया को यही बताता है जो शख्स सामने रहता है वो कोई और नहीं बल्कि वही स्टोर वाला शख्स है। इस बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे नेबर्स में ही रहता है और वो भी एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आया होगा। जूलिया काफ़ी चिढ़ जाती है और अपने हस्बैंड को ये कहती है कि इसे यहाँ पर नहीं रहना। फिर वो इसकी बातों को सच नहीं मानता, जिसकी वजह से जूलिया इसे बातचीत करना बंद कर देती है। और फिर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि जूलिया इस शख्स का पीछा करने लगती है और इसका पीछा करते करते वो एक क्लब में आ जाती है, जहाँ इसकी मुलाकात इसके नेबर्स अरीना से होती है। और इसे देखकर जूलिया से सारी बात बता देती है, लेकिन अरीना इसे यही कहती है कि वह यहाँ सिर्फ साफ सफाई करने का काम करता है। साथ ही रीना को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती, जिसकी बात सुनकर जूलिया वापस घर की तरफ आ जाती है। और रात के वक्त हम देख सकते हैं कि जब वो चीज़ें रख रही होती हैं तो इसे रीना के घर से आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग के सारे लोगों को जमा कर देती है। इन सबको यही कहती है कि दरवाज़ा जल्द से जल्द खोलो, मैंने अंदर किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। कि ये बात सुनकर इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी डोर खोल देते हैं, लेकिन अंदर जाने कर देखती हैं कि उसकी हमसाये की सिर्फ कैट के अलावा वहाँ कोई नहीं होता, जिसकी वजह से सेक्रेटरी काफ़ी चिढ़ जाती है और इस बारे में जूलिया के हस्बैंड को कंप्लेन करती है। और इसकी वही बातें सुनकर हस्बैंड यही झूठ कहता है कि वो किलर पकड़ा गया है। उसका हस्बैंड वापस काम के लिए चला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि रीना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर पे लॉक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जिसकी आवाज़ सुनकर जूलिया बाहर निकलती है। वो उसे बताता है कि कल रात अरीना उसके घर आने वाली, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड से नंबर लेके जूलिया उसे कॉल करती है तो उसका फ़ोन उसके रूम में ही बजना शुरू हो जाता है। इसका एक्स इसको कॉल को सुनने वहाँ जा रहा होता है, लेकिन जूलिया इसको रोकते हुए सामने के अपार्टमेंट में ले जाती है और उसे वॉचर के घर में चेकिंग करने के लिए कहती है। लेकिन इन लोगों को वहाँ पर वो वॉचर नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। फिर हम नोटिस करते हैं कि जूलिया जब वापस घर की तरफ जा रही होती है तो उसे वही शख्स नज़र आता है, जिसकी वजह से पुलिस उनके घर आती है। और पुलिस वाला इन लोगों को यही कहता है कि सब आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसे आप लोग जल्द से जल्द ख़त्म कर दोगे तो बेहतर होगा। इस जूलिया ने पुलिस वाले की बात सुनकर वॉचर के साथ हैंडशेक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस की पार्टी में जाती है। तो वो वहाँ जाने पर वो ये नोटिस करती है कि इसका हस्बैंड अपनी कोलीग के साथ मिलकर उसके डरने का मजाक उड़ा रहा होता है, जिस बात से वो काफ़ी चिढ़कर इस पार्टी को छोड़कर वापस घर के लिए निकल जाती है। और जब वो ट्रेन में देखती है तो उसे वहाँ पर वही वॉचर नज़र आता है। तो इस बात से वो उससे बातचीत करती है, उसे ये बताता है कि वो कई सालों से अपने डैड का ख्याल रख रहा है, जिसकी वजह से उसका दोस्त नहीं है। और वो ऐसे ही विंडो पर खड़े होकर डे टू डे लोगों की लाइफ को नोटिस करता है, लेकिन उसे ऐसा पहले कोई शख्स नहीं मिला जिसने उस पर नोटिस किया हो। और साथ ही उसके बैड बिहेव के लिए यानी पुलिस उसके घर भेजने के लिए उसको सॉरी बोलने का बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जूलिया की नज़र उसके बैग पर पड़ती है, जिसमें एक सर कटा हुआ होता है। जूलिया उस सर को नोटिस कर लेती है, इसकी वजह से वो उसको फ़ौरन सॉरी बोलकर ट्रेन से उतर जाती है। और जब वो घर वापस जाकर पैकिंग कर रही होती है तो इसी दौरान से अरीना के कमरे से एक साउंड की आवाज़ आती है, जिस वजह से वो अरीना को चेक करने के लिए पहुंचती हैं। तो वहाँ पर उसे अरीना की बॉडी मिलती है, जिसका सर नहीं होता। इसी दौरान कोई इसको बेहोश कर देता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो इस वॉचर को देखती है। फिर जूलिया अरीना की उसी टेबल की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पर अरीना ने गन को रखा हुआ था, जहाँ पर अरीना ने इस गन को रखा था, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाती जूलिया। वो अपना दम तोड़ देती है। इसे मरता हुआ उसे वॉचर देख रहा होता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जब जूलिया का हस्बैंड घर की तरफ आता है तो वो ये नोटिस करता है कि इसकी वाइफ ने आधी पैकिंग छोड़ दी है, जिस वजह से वो उसको कॉल करता है। लेकिन जब वो कॉल उसे अपने साथ वाले घर में सुनाई देती है, वो चेक करने जाता है तो वहाँ उसे वही वॉचर नज़र आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इससे पहले कि हम देखते कि जूलिया ने इस वॉचर को शूट कर देती है, जिसे देखकर उसका हस्बैंड काफ़ी शॉक्ड हो जाता है।